डॉक्टर साहब, आज मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी कहा गया है कि इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है, वरना अदम इस्तेकाम का दौर आएगा। जी, ये बिल्कुल इस्तेकाम चाहिए। मुल्क में इस वक्त एक अजीब सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और सोशल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है। जी। अब मुझे नहीं पता कि जमात इस्लामी का क्या लामल होगा, लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ वो जो IPP के हवाले से सारा जो स्कैंडल, इतना बड़ा मेगा स्कैंडल सबके सामने आए हुए, उस पर कुछ बनवा के जाएंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं उनकी क्या हिकमत अमली होती है। मैं आपको सिर्फ बांग्लादेश के हवाले से एक बात कहूँ। देखें, एक बात तो ये हुई है वहाँ पे कि एक तो जो यानी आप ये देखें ना कि मुख्तलिफ इलाके होते हैं, जैसे हम कहें कि सेंट कॉम में, हम सेंट कॉम में, या जो है ये मशरक़ वस्ता के बहुत सारे ममालिक सेंट कॉम में, कोई अफ्रीकन कॉम में, अफ्रीका कॉम के जो है ये यूरोप की कमांड में है, या जो है ये बाकी जो जैसे कमांड्स बनी हुई हैं, ये जो रीजन्स बने हुए हैं। अब ये जो इंडो पैसिफिक है, जो कि जिसको पहले एशिया पैसिफिक कहते थे, लेकिन फिर जो है गालिबन ये जो लफ्ज़ है, ये एशिया पैसिफिक तो उसको कहते थे, हमेशा से कोई अलग नाम होंगे, सब होंगे सारे सिलसिले, लेकिन ये है कि जो पैसिफिक कमांड। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि ये जो पूरा इलाका है, ये कोई एक कमांड तो है नहीं। इसमें कहीं सेंट कॉम आ जाती है, कहीं पैसिफिक कॉम आ जाती है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो बहरहमर वाला इलाका है या मेडिटेरियन का इलाका है, तो ये तो यहाँ पे तो सेंट कॉम है। वो फिर आपस में अदल बदल भी होते रहते हैं, कोई इधर से वो जहाज़ उधर चले गए, इधर से उधर चले गए। लेकिन मैं जो बात ही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये पूरा रीजन है, यानी हम कहना कि जैसे मशरिक़ वस्ता है, ये पाकिस्तान, मशरिक़ अरब ममालिक, बाकी ममालिक, तो कहीं ज़मीन है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदी आ गई, कोई दरिया आ गया, कोई फिर शहर बन गई होगी। ये जो पूरा इंडो पैसिफिक, अच्छा इंडो पैसिफिक इसको नाम जो है वो, ये 10 स्लाइड अगर हम देखें ना, तो यहाँ से पहले हमें मिलता है। सबसे पहले जब जापानीज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट से शिंजो एबे ने आके ख़िताब किया था 10 स्लाइड में, तो उन्होंने यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया था 2007 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ द टू सीज़, जहाँ तक मेरी थोड़ी सी रिसर्च काम करती है। तो वहाँ से फिर ये लफ्ज़ आया था कि जी इसको जो है वो इंडो पैसिफिक कर दिया। उससे पहले एशिया पैसिफिक, क्योंकि उससे पहले, अच्छा उसके बाद भी जब यानी जो एशिया पिवट की बात तो हो गई थी, ओबामा दौर में शुरू हो गई थी, लेकिन फिर ये 2011 का एक आर्टिकल है जो कि हिलरी क्लिंटन साहबा ने लिखा था, 9 स्लाइड अगर हम देखें कि अमेरिकाज़ पैसिफिक सेंचुरी। अच्छा, और इसमें ये 11 अक्टूबर 2011 को फॉरेन पॉलिसी में आया था। अच्छा, इसको अगर पढ़े ना, तो इसमें वो कहती हैं कि द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स विल बी डिसाइडेड इन एशिया, नॉट अफगानिस्तान और इराक, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी राइट एट द सेंटर ऑफ द एक्शन। अच्छा, ये बाद में फिर उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, सब में वो फिर जो है वो इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, फिर उसकी तकसीम कैसे होगी, वो कहाँ पे, वो फिर उसके नक्शे आ गए सामने के। अच्छा जी, मतलब ये सारे वो हैं कि जिसके ऊपर बात हो सकती है मुख्तलिफ, के भाई ये नहीं तसव्वुराती नक्शे ही हैं, लेकिन बहरहाल वो सामने आ गए कि जी यहाँ पर ये एशिया पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक ये था, एशिया पैसिफिक ये है, और अब जो है वो चूँकि इंडियन ओशन, और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ये जो पूरा रीजन है ये 3/4 पानी है। यानी बाकी जितने रीजन्स हैं दुनिया के, मैं कहूँगी जी मिडल ईस्ट है, मैं कहूँगी जी सेंट कॉम का ये फलाना, ये दूसरा इलाका है, तो मैं कहूँगा कहीं ज़मीन है, कि नदी है, पहाड़ी है, पानी है, सहरा है, समंदर है। पे यहाँ का 3/4 हिस्सा है ही पानी, उसमें जजीरे हैं, पानी है सारा, ठीक है ना। और दुनिया के 2 समंदर जो हैं वो ज्वाइन होते हैं आके, और उसको वो पहले एशिया पैसिफिक था, फिर वो इंडो पैसिफिक हो गया, तो उसकी और बाउंड्रीज फैल गई। लेकिन ये तो वो है ना जो हमेशा से था। अब ये इसका एक उन्होंने बना के दिखाया कि भाई ये जो है ये यहाँ तक जो है इंडो पैसिफिक है, यहाँ तक जो है ये, लेकिन ये ऐसे ही है, फर्जी है, वो पानी मिला हुआ आपस में, तो ये तो जाता है फिर उसके बाद ये अफ्रीकन कोस्ट तक, जो बात समझते हैं हम, और ये शुरू होता है ऊपर कहीं, यानी इसको मेरे ख्याल से शुरू तो फिर आप
जो वेस्टर्न बॉर्डर है अमेरिका का, वहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ से शुरू करें आप, और फिर उसके बाद आप ख़त्म करें आके ईस्टर्न शोर ऑफ अफ्रीका पे, और दरमियान में फिर इंडो पैसिफिक हो गया पूरा। अब इसी में ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें जापान भी है, इसमें जो है ये फिलिपीन भी है, इसमें यहाँ जो जो कहते हैं ना कि एपिसेंटर, एक एपिसेंटर तो साउथ चाइना सी है, वहाँ तो फड्डे हैं ना, फड्डे वो मुख्तलिफ, फिलिपीन कहता है ये हमारी है, वो कहते हैं 9 डैश लाइन आगे पीछे, वहाँ इश्यूज़ हैं बहुत सारे। और ये बड़ी बोरिंग से, मुझे तो नहीं समझ में आता, ये हमारी सरहद है तो उससे 20 जो है वो बहरहाल है कि यहाँ तक जो है ये हमारा समुद्री इलाका होगा और वो उधर से होगा, तो मतलब वो फटा पड़ा हुआ है नॉटिकल माइल्स और ये सारा। लेकिन जो दूसरा एपिसेंटर है वो खलीज बंगाल है, जिसके ऊपर तवज्जो बड़ी कम जाती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ तनाज़ा नहीं है, कोई किसी जजीरे पे फटा नहीं है। इवन ये मशरिक़ वस्ता में खलीज अरब में, खलीज फ़ारस में फटा है, एक तो नाम के ऊपर ही फटा है, खलीज अरब या खलीज फ़ारस, लेकिन बहरहाल अब उसको अरेबियन सी ज़्यादा लोग कहते हैं, कभी गल्फ या जो भी। मैं सिर्फ कह रहा हूँ आपसे कि ये यहाँ पर फटा नहीं है, मतलब जो जिसका है वो है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये ज़्यादा नज़रों में इन्हें डिस्कस नहीं होता, जहाँ फड्डा होता है वो डिस्कस होती है ना चीज़, गल्फ साउथ चाइना सी। लेकिन ये दुनिया की 50% शिपिंग लेन यहाँ से गुजर रही हैं, और ये खलीज बंगाल, और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हुआ है बांग्लादेश में, प्योरली अगर हम स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से बात करें, इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन अब देखें हुआ क्या है। ये बड़ा एक अजीब सूरत हाल डेवलप हुई है। वो ये हुई है कि जी जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक तरफ तो एक साइड पे तो उसके इंडिया है, एक साइड पे उसके थाईलैंड है, फिर मलेशिया है नीचे, फिर उसके बाद आप ऊपर सारा जो है वो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश का ही वो सिर्फ की कोस्टल लाइन नहीं है, बल्कि वो 7 सिस्टर्स की भी कोस्टल लाइन है, क्योंकि वो भी लैंड लॉक हैं, वो आसाम और भूटान और ऊपर तक अरुणाचल प्रदेश और ये सारे। तो बे ऑफ बंगाल की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बड़ी एपिसेंटर है, ठीक है ना इसका, जो कि ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट जो एशिया की तरफ अगर आप जाए, आप बिल्कुल जैसे आप कहते हैं ना, लोगों को पता है नहर सुएज़ को तब पता चला जब ब्लॉक हो गई, जब हूती ने मारे वहाँ पे मिसाइल, तो लोगों को चाहे ओह ये स्ट्रेटेजिक वैल्यू थी। वो फिर वास्को डी गामा की तरह घूम के दुनिया आ रही है, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका से। तो बात ये है कि वो अब ये जो इसकी ये जो गया है, देखें मैं इसको यकीन करें, इसको मैं समझने से कासिर हूँ, मैं कोई तनकीद भी नहीं कर रहा, तनकीद की तो बात ही नहीं है। मैं इस पर हैरान हूँ कि पहले ये हुआ म्यांमार में चेंज आया, म्यांमार के अंदर वो फौजी आ गए और वहाँ पे उन्होंने तब्दीली, नई दिल्ली को नहीं पता चला। फिर उसके बाद ये चाइना के साथ मामला हुआ, नई दिल्ली को नहीं पता था। फिर उसके बाद अफगानिस्तान से इनखला हो गया, इनके कॉन्सुलेट्स थे, इनकी स्ट्रेटेजिक इनके लिए इंपॉर्टेंस थी, उसका भी पता नहीं चला। फिर उसके बाद जनाब वो मालदीव में हो गया, उसका पता नहीं चला। फिर उसके बाद जो श्रीलंका में हो गया, उसका पता नहीं चला। अच्छा, फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में हो गया, उसका भी पता नहीं चला। और एक और बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक जो आप सोचते हैं ना कि स्ट्रेटेजी बनाते हैं आप, अच्छा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आप सोचते हैं कि यार एक तो टैक्टिकल है ना, छोटी मोटी पटाखे इधर उधर चल गए वो तो छोड़ दें। स्ट्रेटेजी कहते हैं कि यार एक मिनट ठहरो, अफगानिस्तान, मतलब मैं अगर छोटा नन्ना सा अपने आप को कोशिश करूँ स्ट्रेटेजीज बनने की तो मैं सोचूंगा यार एक मिनट है, जो मैं बैठा हूँ नई दिल्ली में, तो मैं कहूँगा इस तरफ यार अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ईरान खुद ब खुद निकल गया, ईरान निकल गया, ये गजा वाली जंग, इन्होंने ये पहुंच गए जनाब तल अवीव। क्या हाल है जी आपका? यानी मुझे समझ नहीं आता कि बाज़ लोगों को आप बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि बहुत कुछ बना के रखा हो अपने, यार बुत अजित देवल, यार क्या NSA होगा, यार क्या चीज़ होगी, यार वो तरतरी कश्मीर 370 लगा, उसका कोई हल नहीं। यानी ये वो चीज़ें होती हैं जो आप यकीन करें कि चाइना रशिया वशिया में है ना, वो नौकरी वाला फायर नहीं, वो दूसरा वाला फायर कर देते हैं लोग। ये मतलब अजीब और गरीब सिचुएशन है। ईरान आपकी पूरी जनाब स्ट्रेटेजिकली बरसा बरस से आपकी कि जी चाबहार से
ये एक रोड बनेगा, ऐसे जाएगा वैसे जाएगा। सर आपने जनाब पहुंच गए इसराइल, और इसराइल का अपने साथ दे दिया। मतलब आप अरब दुनिया में इस वक्त OIC का मेंबर बनना था एक ज़माने में, था ईरान, सॉरी इंडिया प्रॉपर OIC का मेंबरशिप के लिए OIC की कोशिश हो रही थी। अब OIC एक तरफ खड़ी है, दुनिया एक तरफ खड़ी है, इन्होंने वो ब्लॉक चुना जहाँ इसराइल। अब इसराइल क्या है? इसराइल और आपका ताल्लुक क्या है इसराइल से यार? आप इधर बैठे हैं, आपको पड़ोस की नहीं, मतलब मैं, आप यकीन करें, मतलब हमारे लिए पहला कंसर्न क्या होगा कि भाई अफगानिस्तान की सॉइल से कोई दहशतगर्दी तो नहीं हो रही। इनका पहला कंसर्न ये उधर इसराइल में क्या हो रहा है, यहाँ वो पड़ोस से वो एक मुल्क निकल रहा है, फिर दूसरा निकल रहा है, फिर नेपाल के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई, ये करते क्या है? मतलब मैं करते से मुराद मेरी जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस वक्त, मैं कोई आम इंडियंस की बात नहीं कर रहा, मतलब क्या। और अच्छा, फिर दूसरी बात ये हिंदुत्व रियासत है, ये आप यकीन करें, ये देखें हमारे साथ ये हुआ है, जब इनखला हुआ है यहाँ से, तो उसके नतीजे में ये जब 2021 में अफ़गानिस्तान से, जिसको आज तक हमारे लिए मसाइल हैं, वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, ये जो अब तो खैर उनका नाम हम नहीं लेते, लेकिन हमारे लिए दहशत गिरोह जो आ गए, तो वो उसी में आए ना कि वहाँ से इनखला हो रहा है, हज़ारों लाखों लोग निकल रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या करता उस वक्त? पाकिस्तान क्या करता? कत्ले आम हो रहा है, बच्चे हैं, क्या रोक देते? तो वो जो है वो तो उसमें वो लोग आ गए। अब उसमें कौन दहशतगर्द थे, क्या थे, क्या नहीं थे सारे, मगर आप यकीन करें, और फिर उसको हम बर्दाश्त भी कर रहे हैं, हम उनसे कह भी रहे हैं, हम सबको। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये एक हिंदुत्व रियासत है, ये कहते हैं ना हम हिंदुत्व रियासत हैं। इसराइल जैसे कह के हम एक दुनिया भर के जो चूजन लोग हैं वो आके वहाँ पे जो है वो उनका वैसे फड्डा चला हुआ है। वो दूसरा ग्रुप कहता है कि जी वालदा की तरफ से भी होना चाहिए, वो खालिदी वालदा से, वो यहूदी बनना आसान नहीं है, यहूदी बना नहीं जा सकता, यहूदियत कबूल करें, वो ब्लड के अंदर होता है। एनीवे, लेकिन मैं, आप यकीन करें कि मैं इसको देख के हैरान हुआ हूँ, जो 14 स्लाइड है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1000 लोगों को, ये हिंदू की स्लाइड है, 1000 बंदों को, 1000 लोग नहीं ले सके हिंदू। भाई 1000 बंदा आप नहीं ले सके, जो आपसे कह रहे हैं कि यार हमें अंदर आने दो, आपने जनाब वहां से उनको वापस भगा दिया। यानी मैं, आपको पता है हमारे वहां कितने अफगान महाजरीन आए हैं, और वो यानी इनसे 1000 बंदा, इनकी हसीना वाजिद की पूरी हुकूमत गिर गई है, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं, 1000 बंदा जो हिंदू हैं उनको जो है वो वापस भेज दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस 1000 लोगों को नहीं ले सकते आप भारत के अंदर। यानी ये मैंने ये दिखाया जरा दोबारा इसको आप खबर, आप यकीन करें कि मेरे लिए हैरान कौन बात है कि 1000 बंदा ये नहीं ले सकते महाजिर, यानी जो वहां से रेफ्यूजीज आए 1000, 10,000 नहीं, लाख नहीं, कुछ नहीं, वो जिन्होंने आना होगा वो आ जाएंगे, 1 करोड़ फिगर दे रहे हैं ना, 1 करोड़ घुस जाएंगे, मगर 1000 बंदा रोक दिया इन्होंने ऑफिशियली कि वापस जाओ। एक तो मुझे ये समझ, दूसरा न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक पूरी रिपोर्ट शाये की है, और उन्होंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक उन्होंने लैब की खिदमात हासिल की हैं, और उन्होंने पूरा जो साबिका लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, तब देखें ये चिकन नेक के लिए मतलब बड़ा ये इसको एक्सक्यूज करेगा चाइना,